हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। गाइस, आज हम लोग क्लास 12th का केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत आज मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 7वां चैप्टर बताऊंगा। इस चैप्टर का नाम है पी ब्लॉक के तत्व। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सारे प्रश्नों को आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इस वीडियो में बताए गए जितने प्रश्न हैं वे सारे के सारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आप ध्यान से इसे देख लें और अपने नोटबुक में जरूर लिख लें, क्योंकि इससे बाहर कोई भी प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। अगर कि इस चैप्टर से कोई प्रश्न परीक्षा में आता है तो इस वीडियो में बताए गए प्रश्न से ही पूछे जाएंगे। तो चलिए आज का यह महत्वपूर्ण क्लास हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की क्षारकता है। आपको बताना है कि ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का क्षारकता क्या होता है। ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 होता है। ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का क्षारकता 3 होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फास्फोरस सबसे ज्यादा अस्थायी होता है। कौन सा फास्फोरस सबसे ज्यादा अस्थायी होता है आपको बताना है। यह ऑप्शन है लाल फास्फोरस, दूसरा सफेद फास्फोरस, तीसरा काला, चौथा सभी बराबर से अस्थायी होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काला फास्फोरस। यह सबसे अस्थायी फास्फोरस है। अगला, NH3 वह PH3 में मिलती जुलती है। यानी आपको बताना है कि NH3 और PH3 में कौन सा गुण मिलता जुलता है। ऑप्शन है सुगंध, दूसरा दहनशीलता, तीसरा क्षारीय प्रकृति, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षारीय प्रकृति मिलती जुलती गुण है। अगला है, R2NH में नाइट्रोजन का संकरण है। आपको बताना है R2NH जो सेकेंडरी एमीन है इसका संकरण क्या होता है। ऑप्शन है sp3, दूसरा sp2, तीसरा sp, चौथा sp2d। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, sp3। यह प्रसंकरण है R2NH में। अगला, क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में अभिक्रिया करके बनाता है। क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में अभिक्रिया करके क्या बनाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है NH4Cl, दूसरा N2+ HCl, तीसरा N2+ NH4Cl, चौथा N2+ NCl3। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, N2+ NH4Cl। नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड बनाता है जब क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में अभिक्रिया करता है। तो अगला क्वेश्चन है, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल गर्म होने पर देता है। यानी जब ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल को गर्म किया जाता है तो क्या बनाता है। ऑप्शन है मेटाफॉस्फोरिक अम्ल, दूसरा फास्फीन, तीसरा फास्फोरस पेंटॉक्साइड, चौथा फास्फोरिक अम्ल। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेटाफॉस्फोरिक अम्ल। अगला, P4 चतुष्फलकीय अणु में यानी आपको बताना है कि जब P4 चतुष्फलकीय अणु का संरचना बनाया जाता है तो उसके संरचना में क्या होता है। ऑप्शन है प्रत्येक P परमाणु 4P से जुड़ा होता है, दूसरा प्रत्येक P परमाणु 3P से जुड़ा होता है, तीसरा प्रत्येक P परमाणु 2P से जुड़ा होता है और चौथा P4 नहीं होता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक P परमाणु 4P से जुड़ा होता है। अगला, N2O यानी हंसने वाली गैस में उपयोगी होता है सिवाय। आपको बताना है हंसने वाली गैस में क्या उपयोगी होता है सिवाय छोड़कर। ऑप्शन है आइसक्रीम को उत्पन्न या बनाने के लिए एक प्रेरक के रूप में, दूसरा निश्चेतक के रूप में यानी बेहोशी के रूप में, तीसरा N3H को बनाने के लिए, चौथा रॉकेट के ईंधन के रूप में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, N3H को बनाने के लिए। N3H को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला, निम्न में किसकी संरचना रैखिक होती है। आपको बताना है इनमें किसकी संरचना रैखिक है। ऑप्शन है NO2, दूसरा SO2, तीसरा NO2+, चौथा O3। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, NO2+। इसकी संरचना रैखिक होती है। अगला, H2 इसकी ज्यामितीय और इसकी ध्रुवीय गति है। H2 इसकी ज्यामितीय और इसकी ध्रुवीय गति कैसी होती है ये बताना है। ऑप्शन है कोणीय और शून्य रहित, दूसरा कोणीय और शून्य, तीसरा रेखीय और शून्य रहित, चौथा रेखीय और शून्य। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोणीय और शून्य रहित। अगला, निम्न से कौन सा ऑक्साइड एक परऑक्साइड है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑक्साइड है जो परऑक्साइड है।
ऑप्शन है Na2O2, दूसरा MnO2, तीसरा BaO, चौथा SO2। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर Na2O2, यह पेरोक्साइड है। अगला ओलियम है, आपको बताना है ओलियम क्या है। ऑप्शन है आरंडी का तेल, दूसरा गंधक का तेजाब, तीसरा सधुम H2SO4, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सधुम H2SO4 है ओलियम। अगला सल्फर अणु है, आपको बताना है सल्फर अणु कैसा होता है। ऑप्शन है द्विपरमाणुक, दूसरा चतुष्परमाणुक, तीसरा त्रिपरमाणुक, चौथा अष्टपरमाणुक। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अष्टपरमाणुक। यानी सल्फर हमेशा S8 अणु के रूप में पाया जाता है जो कि अष्टपरमाणुक है। अगला H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। आपको बताना है कि H2O2 में ऑक्सीकरण का ऑक्सीजन संख्या नहीं, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ये बताना। ऑप्शन है -1, दूसरा +1, तीसरा -2, चौथा +2। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -1। आप याद रहे यह एक अपवाद है क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है, ठीक है। लेकिन जब यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाता है, ठीक है। अगला कौन सा बंधन सबसे ज्यादा प्रबल होता है। आपको इन चारों ऑप्शन में बताना है कौन सा सबसे मजबूत बंधन से जुड़ा है। ऑप्शन है F और F के बीच बंधन, दूसरा Cl और Cl के बीच बंधन, तीसरा I तथा I के बीच का बंधन, चौथा Br तथा Br के बीच का बंधन। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, Cl और Cl के बीच का जो बंधन होता है सबसे शक्तिशाली होता है, ठीक है। अगला है जल में आयोडीन की विलेयता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है। जल में आयोडीन की विलेयता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन है पोटेशियम आयोडाइड के द्वारा, दूसरा क्लोरोफॉर्म के द्वारा, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, डाइसल्फाइड के द्वारा, चौथा सोडियम थायोसल्फेट के द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम आयोडाइड के द्वारा जल में आयोडीन की विलेयता बढ़ाई जा सकती है। अगला आयोडीन के साथ थायोसल्फेट का ऑक्सीकरण देता है। आयोडीन के साथ थायोसल्फेट का ऑक्सीडेशन क्या देता है ये बताना है। ऑप्शन है सल्फेट आयन, दूसरा सल्फाइड आयन, तीसरा टेट्राथायोनेट आयन, चौथा सल्फाइड आयन। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेट्राथायोनेट आयन। अगला जब क्लोरीन जल सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है तो रंग बदल जाता है, जो कि होता है। आपको बताना है क्लोरीन सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है, प्रकाश में आता है तो उसका रंग क्यों चेंज हो जाता है। ऑप्शन है रंगहीन से भूरा में, माने किस रंग में बदलता है ये बताना है। रंगहीन से भूरा हो जाता है, दूसरा भूरा से रंगहीन हो जाता है, तीसरा हल्का नीले रंग से रंगहीन हो जाता है, चौथा हल्के पीले रंग से रंगहीन में बदल जाता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, हल्के पीले रंग से यह रंगहीन हो जाता है क्लोरीन जब सूर्य के प्रकाश में आता है। अगला है हाइपोक्लोरस अम्ल की विषमानुपाती अभिक्रिया से कौन सा उत्पाद बनता है। हाइपोक्लोरस अम्ल की विषमानुपाती अभिक्रिया से कौन से उत्पाद बनते हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, HCl और HCl3 बनता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HCl3 यानी हाइड्रोजन क्लोरेट बनता है, ठीक है, HClO3। अगला आर्गन किसके द्वारा खोजी गई है। आर्गन का खोज कौन वैज्ञानिक किया है ये आपको बताना है। ऑप्शन है रेले, दूसरा रामसे, तीसरा लार्की और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामसे ने आर्गन का खोज किया है। अगला Xe अणु में किस प्रकार का बंधन उपस्थित होता है। जेनॉन में किस प्रकार का बंधन होता है ये बताना है। ऑप्शन है सहसंयोजी, दूसरा आयन द्विध्रुव, तीसरा वांडर वाल्स बल, चौथा द्विध्रुव बंधन। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वांडर वाल्स बल। याद रहे कि Xe जो है उत्कृष्ट गैस है, नहीं अक्रिय गैस है, ठीक है, इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होता है, लेकिन विशेष अवस्था में यह वांडर वाल्स बल से जुड़ करके अभिक्रिया करता है, ठीक है। अगला निम्न से कौन सा पदार्थ सबसे उच्च प्रोटॉन बंधुता वाला होता है। सबसे उच्च प्रोटॉन बंधुता वाला कौन होता है। तो आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, वह अमोनिया है जो सबसे उच्च प्रोटॉन बंधुता वाला होता है, ठीक है। अगला निम्न से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो आप याद कर लें वह ZnO है, जिंक ऑक्साइड, जो उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों गुण उसमें होता है, अम्लीय और भास्मीयता दोनों गुण पाया जाता है। अगला है चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल POP बंधन की संख्या क्या होती है।
चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में पीओपी बंधन की संख्या क्या होती है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ऑप्शन है 2, 0, 3 या 4। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 होता है। पीओपी बंधन की संख्या 3 होता है। अगला, निम्न से कौन सा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है? आपको बताना सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन है F2, दूसरा Cl2, तीसरा Br2, चौथा I2। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, F2 सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है। अगला, निम्न से किसके आयनिक विभव का मान अधिकतम है? किसके आयनिक विभव का मान सबसे ज्यादा, ये बताना। ऑप्शन है Al, दूसरा Si, तीसरा P, चौथा Mg। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह P है जिसका आयनिक विभव का मान अधिकतम होता है फास्फोरस का। ठीक है। अगला, निम्न से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? इसमें से ऑप्शनों में से कौन है जो हाइड्रोजन बंधन से नहीं जुड़ पाता है? ऑप्शन है NH3 अमोनिया, H2O2, H2O जल, तीसरा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और चौथा HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, HCl हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। अगला, XeF4 का आकार होता है। जेनन टेट्राफ्लोराइड का आकार कैसा होता है, ये बताना है। ऑप्शन है चतुष्फलकीय, दूसरा स्क्वायर प्लेनर, तीसरा पिरामिड, चौथा लीनियर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर होता है। ठीक है, स्क्वायर की तरह इसका संरचना होता है जिसमें एक C4 बीच में होता है और Cl Fe जो है, ये फ्लोरीन जो है, ये चारों कोना पे होता है। ठीक है, स्क्वायर के रूप में होता है। अगला, निम्न से सबसे प्रबल लिविस अम्ल है। सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन है? ठीक है, ऑप्शन है BF3, दूसरा CBl3, तीसरा BBr3, चौथा Bl3। तो आपका आंसर ऑप्शन डी, Bl3। ठीक है। अगला, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? हीलियम मुख्य रूप से कहाँ सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है, ये बताना है। उसका स्रोत क्या है, सोर्स? ऑप्शन है हवा, रेडियम, मोनाजाइट या जल। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी, मोनाजाइट। हीलियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट है। ठीक है। अगला, H2SO4 है। ऑप्शन है अम्ल, भस्म, क्षार या लवण। तो सिंपल है, तो अम्ल है। H2SO4 एक प्रकार का अम्ल है। अगला, नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O क्या है? ऑप्शन है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या उभयधर्मी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह उदासीन है। N2O उदासीन है, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला, उपधातु है। आपको बताना इसमें कौन उपधातु है, S, Sb, P या B। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, Sb। Sb जो है यह उपधातु है। ठीक है। अगला, श्वेत फास्फोरस को किस द्रव में रखते हैं? श्वेत फास्फोरस को किस द्रव में रखते हैं? ऑप्शन जल, किरोसिन तेल, एथिल अल्कोहल और चौथा क्लोरोफॉर्म। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसको हमेशा जल में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि अगर जल से बाहर जैसे निकालते हैं यह हवा से संपर्क करके तुरंत जलने लगता है, इसलिए इसको जल में डुबोकर रखते हैं। इसका ज्वलन ताप अत्यंत कम होता है, इसलिए इसको जल में डुबा कर रखते हैं श्वेत फास्फोरस को। अगला, सोडियम क्लोराइड किसमें विलय है? सोडियम क्लोराइड किसमें घुलता है, ये बताना है। ऑप्शन है पेट्रोल में, दूसरा नाइट्रिक अम्ल में, तीसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड में और चौथा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। अगला, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? ऑप्शन है -2, -1, 1 तथा +1। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, +2 होता है। +2 होता है। अगला, निम्न से सबसे प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व कौन है? सबसे प्रबल ऋणात्मक तत्व कौन है? ऑप्शन है O, F, Cl या I। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वो फ्लोरीन है जो सबसे प्रबल विद्युत ऋणात्मक होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता प्रबल होती है। अगला, बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है? बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है सोडियम टेट्राबोरेट, दूसरा सोडियम मेटाबोरेट, तीसरा सोडियम ऑर्थोबोरेट, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम टेट्राबोरेट। अगला, एकल परमाणुविक गैस है। आपको बताना है कि एकल परमाणुविक गैस कौन है? ऑप्शन हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या फ्लोरीन। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह हीलियम है जो एकल परमाणुविक होता है। यह He अणु के रूप में हीलियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तत्व समूह 17 में शामिल नहीं है? यानी आपको बताना है कौन सा तत्व जो है वर्ग 17 में शामिल नहीं है। ऑप्शन है F, Cl, Br और O। तो यहाँ देख लीजिए, ये सब के सब क्या है, समूह 17 के तत्व हैं।
जबकि O17 में शामिल नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, O17 में शामिल नहीं है। अगला, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा अक्रिय गैस पाया जाता है? ऑप्शन हीलियम, नियॉन, आर्गन या क्रिप्टन। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्गन सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में पाया जाता है। अगला, हीलियम गैस का प्रमुख स्रोत क्या है? हीलियम का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन हवा, मोनाजाइट, सैंड या रेडियम, सभी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोनाजाइट हीलियम का मुख्य स्रोत है। अगला, वायु में निम्न में से कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? हवा में कौन सा गैस नहीं पाया जाता? ऑप्शन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्रिप्टन या रेडॉन। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेडॉन हवा में नहीं पाया जाता है। अगला, बोरान विकर्ण संबंध दर्शाता है। बोरान विकर्ण संबंध दर्शाता है। ऑप्शन है एल से, सी से, एसआई से या एसएन से। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एसआई से, सिलिकॉन से। अगला, अमोनिया को शुष्क किया जाता है। अमोनिया को किसके द्वारा आप शुष्क कर सकते हैं? ऑप्शन सांद्र H2SO4 से, P4O10 से, CaO से या निर्जलीय CaCl2 से। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CaO से। अगला, निम्न से कौन सा फास्फोरस का अपरूप उष्मागतिकीय रूप में सर्वाधिक पाया जाता है? लाल, श्वेत, काला या पीला। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, वह लाल फास्फोरस है जो उष्मागतिकीय रूप में सर्वाधिक पाया जाता है। अगला, निम्न से त्रिभाषमिक कौन है? त्रिभाषमिक कौन है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, A3PO4 त्रिभाषमिक होता है। अगला, बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? +3, +5, 3 और 5 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, +3। अगला, चलिए दोस्तों, तो यहीं पे मेरा टोटल क्वेश्चन खत्म हो जाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन सारे प्रश्नों को आप अच्छा से देखें, याद कर लीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके माध्यम से मैं परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और आंसर भी बताऊंगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।